बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, महंगाई ने गरीब आवाम की, मिडिल क्लास तबके की, मिडिल मैन की कमर तोड़ कर रख दी है। इस वक्त के मौजूदा हालात में जहाँ पर बिजली की कीमतों में मसलसल इजाफा होता जा रहा है, गैस की कीमतों में मसलसल इजाफा होता जा रहा है, दीगर जो चीज़ें हैं जो इस वक्त आम आवाम की ज़रूरत में हैं, आम आवाम को ज़िंदगी बसर करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए जो है वो चाहिए, वो इस वक्त जो है वो महंगी होती जा रही हैं। एक तो मसला ये है कि इस वक्त लोगों के पास रोज़गार नहीं है। जिनके पास रोज़गार है भी सही तो उनके पास जो है वो इनकम जो है या वो तनख्वाह जो है वो बड़ी महदूद है। उसके साथ ही उसके लिए अपने घर के अखराजात पूरे करना, उसके साथ फिर अपने बिजली के बिल अदा करना, गैस के बिल अदा करना, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना जो है वो एक चैलेंज बनता जा रहा है। उसके साथ ही ये तो कहानी है एक पूरे पाकिस्तान की, इस वक्त जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है। लेकिन अगर अब हम पाकिस्तान के इस तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की तरफ आएँ तो ये मैनचेस्टर कहलाने वाला ये शहर जो है तीसरा बड़ा, उसके जो रिहायशी हैं उसको उनकी बुनियादी ज़रूरियात से ही जो है वो महरूम कर दिया गया है। खा वो साफ़ पानी के पीने की फराहमी का मसला हो, खा वो फिर गंदे पानी की निकासी का मसला हो, ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से, जिस वजह से जो है वो यहाँ के रहने वाले जो रिहायशी हैं वो अजीरन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, इन पर इनसे बातचीत करेंगे। और उसके साथ ही जो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है और इस महंगाई में जो इजाफा होता जा रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इन नौजवानों के चेहरे से जो है वो मायूसी हमें झलकती जो है वो नज़र आती है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना था, पाकिस्तान को संवारना था, हमें जो है वो चांद पर लेकर जाना था। लेकिन आज का यही नौजवान जो है वो बदकिस्मती से अपने दो वक्त के नवाले को तरस रहा है और वो ये सोच रहा है कि कब वो लम्हा होगा, कब वो वक्त होगा कि वो पाकिस्तान छोड़कर किसी अच्छे मुल्क में, बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। हम यहाँ के जो नौजवान कम्यूनिटी इस वक्त हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले एक नौजवान होने के नाते करंट सिनेरियो, करंट सूरत हाल को इस वक्त देख के जो मुल्क में चल रहा है, आप समझते हैं कि नौजवान कुछ कर पाएंगे इस मुल्क में रहते हुए? नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा करने का इस मुल्क में। हालात इतने ख़राब हैं, बिजली के बिल इतने तेज़ है। पहले जो बिजली का बिल आता था 3000, वही बिल 6000 हो गए, यूनिट वही है। हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। यानी आप लोगों के लिए दुश्वारियाँ हैं, आप लोगों के लिए हालात इस वक्त जो है वो बड़े दुश्वार हैं। बहुत ज़्यादा दुश्वार है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अमूमन ये तो एक ऐसी महंगाई है जिसका इस वक्त सामना जो है वो हर शहरी को करना पड़ रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा है। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात, सहूलियात जो है वो फ़राहम करना जिन इदारों की ज़िम्मेदारी हैं, वो इदारे भी अपनी जो है वो कारकर्दगी जो है या अपना जो है वो काम हमें ठीक से करते नज़र नहीं आते। क्या क्या मसाइल हैं? साफ़ पानी के पीने का मसला हो या फिर गंदे पानी के निकासी का मसला हो, ये मसले कोई आपके हल होते हैं? हमारे ये मसले बिल्कुल भी हल नहीं हो रहे। हमारे रोड पे इतना गंदा पानी खड़ा है 2-3 महीने से, उसका कोई हल नहीं किया, कोई भी नहीं आया। ये वैसे का वैसे ही है। अच्छा, इसकी कंप्लेन की थी आप लोगों ने? क्योंकि ये आप लोगों का मेन रोड यहाँ से गुजरता है, मेन बाज़ार है आप लोगों का, तो कंप्लेन कोई आप लोगों ने की है कि भाई कम से कम मेन बाज़ार जहाँ पर रश होता है, जहाँ पर कस्टमर आते हैं, जहाँ पर काम कारोबार होता है, ख़रीदारी होती है, वहाँ पर तो साफ़ सफाई की जाए? कंप्लेनें बहुत ज़्यादा की गई हैं लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता। आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, तस्वीर बनाते हैं, चले जाते हैं, बस। अच्छा, अब उनका काम सिर्फ वो फ़ोटो सेशन तक महदूद बस हो चुका है। फ़ोटो सेशन तक, और कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं जिस करते। तरह के हम हालात अमूमन देख रहे हैं तो ये जो मसला है वो हर एक इलाके का, हर एक यूसी का, हर एक सीसी का है। एक तो बेहंगम लटकती तारें जो है वो इस वक्त शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। अभी तो जो है वो बारिश का 1-2 दिन का जो है वो स्पेल आया है। इसके बाद अगर मॉनसून का तगड़ा एक स्पेल आता है तो इसमें जो है वो यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, उनको बेतहाशा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है। अभी तो मॉनसून ने जब यहाँ पर मसलसल अगर 1 हफ़्ता वो बरसता है, 10 दिन बरसता है, जिस तरह मॉनसून में बारिशें होती हैं, तो फिर कैसे आप लोग अपने मामलात ज़िंदगी चलाएँगे? आप लोगों के तो फिर घरों में पानी दाखिल हो जाएगा। घर में पानी तो अभी 2 दिन की बारिशें दाखिल हो गया है, ठीक है। अगर मानसून की बारिशें हुई तो फिर इलाका डूब जाएगा, सैलाब आ जाएगा। इधर तो बारिश से पहले भी पानी खुश्क नहीं होता, इतना इतना पानी खड़ा हुआ है।
तो बारिश आएगी तो फिर तो इलाका डूब जाएगा, सैलाब आ जाएगा। आप समझते हैं कि आप लोगों जो आप लोग बिल दे रहे हैं, जो आप लोग अदायगियाँ कर रहे हैं, जिन इदारों के बिल आप दे रहे हैं, वो आपको काम करता नज़र आते हैं? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा अपना, सारे बस ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं हो रहा कोई काम नहीं। इस वक्त जो है वो हर नौजवान एक तो ज़ाहिर सी बात है अपने बेहतर मुस्तकबिल, अपने बेहतर फ्यूचर और उसके साथ साथ जो है वो एक जो यहाँ पर इदारों की बुनियादी सहूलियात हैं, जो इदारों की तरफ से बुनियादी ज़रूरियात दी जानी हैं, उनके ना दिए जाने पर जो है वो अफसरदा है। जिस तरह भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये वो चेहरा है, ये वो यूथ है जिसने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत जो है वो सर अंजाम देनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग अभी जो है वो अपनी सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात के पीछे लगे हुए हैं। इनको अभी तक जो है वो कई साल गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल सकी। सर, महरूमियों का वजह क्या समझते हैं? इस वक्त टैक्सेस हों, बिल हों, किसी भी किस्म का टैक्स हो, वो कौम से लिया जा रहा है, कौम अदा कर रही है, इदारों के बिल कौम दे रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर काम करने की बात आए तो वो सिफर कारकर्दगी कर दिखाएं, तो ये तो फिर बात ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो हुकूमत का ये काम होता है कि वो आवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत एक बनाई जाती है। जैसे हज़रत उमर का दौर था, हज़रत बकर सिद्दीक़ का दौर था, हज़रत उस्मान का दौर था, तो ये हुक्मरान जो आज के हैं इनको पता होना चाहिए कि उनकी सीरत क्या थी और हमारी सीरत क्या है। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर पढ़ते हैं तो एक बूढ़ी औरत के मुंह में खुद चबा चबा के नवाले गर्म कर करके वो उनको देने के लिए जाया करते थे। क्या ये इस लायक हैं? अब अगली हम बात करते हैं कि मेन जो एक सहूलियात किसी भी शहरी को दी जाती हैं, उनमें सबसे पहले बिजली आ जाती है, फिर गैस आ जाती है, फिर ये सीवेज का सिस्टम आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो हर शहरी के लिए ज़रूरी हैं। सर, ये जो बिजली का बिल है, एक वो आदमी जो सारा दिन कमाता है और कमा के 10-12 हज़ार रुपया, कोई 15 हज़ार रुपया लेके आता है अपने घर, ये हुकूमत तो उधर बैठे दावे करती है 37,000 रुपया हम दे रहे हैं, कभी कहते हैं हम 35,000 दे रहे हैं। ये सब झूठ है। ये हुकूमत है, इनको चाहिए हुक्मरान एक दिन इधर आएँ और ये आके आवाम के साथ आके बैठें कि क्या वाकई उनको ये पैसे मिलते हैं, और दूसरा वो ये देखें कि क्या इतने पैसे जो आवाम को मिलते हैं, यानी मिसाल के तौर पर जी 15,000 रुपया एक बंदे को मिलता है, अब वो 8,000 रुपया अपना रेंट दे देता है, उसके पास जो पीछे रकम बचती है उसमें वो बिजली का बिल भी अपना अदा नहीं कर पाता। उसने रोटी अपने बच्चों को कहाँ से देनी है? उसने अपने बच्चों के लिए अपने वो ख़र्चा है, बच्चों का ख़र्चा है, स्कूलों का ख़र्चा है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कपड़े चाहिए बच्चों को, खाना चाहिए, वो कहाँ से पूरे करेंगे? सबसे पहली ज़रूरत बिजली के बिल। इंतहाई शर्मनाक बात है, 200 यूनिट के ऊपर जो ये बिल की अदायगी आवाम करती है, और एक यूनिट ऊपर होने के ऊपर 8-8 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया उनको वो ज़्यादा देना पड़ता है। क्या ये इंसाफ वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप जो एक शहरी है, जो एक सिटीज़न है, जो एक पाकिस्तानी है, उसके साथ तो ज़्यादती है कि उसको जो है वो आप लोग हर किस्म से उससे जो है वो टैक्स भी वसूली की जा रही है, हर किस्म की सख्ती भी उस पर बरती जा रही है। इन सब के बावजूद भी उस तबके को जो है वो ज़ीरो रिलीफ। सर, हम तो ये कहते हैं कि 100% हुकूमत की नलायकी होती है। हम कहते हैं कि जो बंदा हुकूमत नहीं कर सकता तो वो खुद ब खुद सीट उनको छोड़ देनी चाहिए। अगर ये हमारे पहले असलाफ थे, उनके मुताबिक अगर हुकूमतें नहीं कर सकते तो इनको ऑटोमेटिकली अपनी सीटें छोड़ देनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ लालच और हवस की बिना पर ये सीटों पे बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, या नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी, हम किसी की हुकूमत की बात नहीं करते, लेकिन मेरी 32 साल उम्र हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने आज तक मैंने ये नहीं देखा किसी गरीब को किसी ने रिलीफ दिया हो। देखें, अवाम कहाँ जाए? जब ये अभी की आप हुकूमत की बात कर लें, अब हम नून लीग की अब हुकूमत है, तो इन्होंने नारे लगाए हैं आके कि हम क्या करेंगे जी, बिजली हुकूमत आप लोगों को मुफ्त देगी। ये हम कसम खा के कहते हैं कि ये अगर अपनी बात से मुकरें, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, हम बिजली फ्री देंगे। अब मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, सारी दुनिया जो है ये सुनेगी। मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं जिसके लिए दोज़ख है। मुनाफिक की ये निशानियाँ हैं कि वो झूठ बोलता है बात बात पे, वो झूठ बोलता है और वो गाली देता है। नंबर 3, वो वादा खिलाफ़ी करता है।
یہ ابھی بھی نون لیگیوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پورے پاکستان میں ہم بجلی جو ہے وہ کوشش کریں گے 200 یونٹ تک ہم بجلی فری دیں گے. اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فریج بھی چلے گا. کیا ادھر بیٹھ کے ان کو سمجھ آئی جا رہی ہے فریج بھی چلے گا؟ یہاں عوام مر رہی ہے, یہاں عوام روٹی کے لیے ترس رہی ہے. ہمارے وہ کہتے ہیں ابھی آپ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ بھاری بلوں کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ عوام سے لینا بڑا ضروری ہے. ملک چلانے کے لیے ہمیں ٹیکس لینا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ عوام کا پیسہ اکٹھا ہو سکے اور عوام کی فلاح و بہبود پہ لگ سکے. ان کی طرف سے جو یہ موقف سامنے پیش کیا جاتا ہے اس سر یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکس عوام کے لیے ضروری ہے اور یہ بحران آیا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ ہمیں بتائیں کہ عوام کے اوپر ہی ٹیکس لگنا ضروری ہے, یہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا ضروری نہیں ہے. کیا بحران ہمارے اوپر آنا ہے, بحران غریب کے اوپر آنا ہے, ان کے اوپر بحران نہیں آنا. ان کے لیے ہے ٹیکس, ان کے لیے بھی ضروری ہے. پیٹرول مہنگا ہونا ہے ہمارے لیے ہونا ہے, بجلی مہنگی ہونی ہمارے لیے. یہ تو وہ ہے کہ امیر جو ہے وہ ان کے کتے جو ہیں وہ بھی گوشت جو ہے کھائیں اور وہ جو ہے ایک ایک منٹ کے اوپر راج کریں, اور غریب کا جو ہے بچہ وہ ایک ایک نوالے کے لیے ترسے. یہ ابھی جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے 32 سال یہاں پر جو ہے آپ کی عمر ہو گئی ہے, 32 سال آپ کی ایج ہے, تو اس 32 سال میں آپ نے یہاں تک جب اس سٹیج پہ آپ پہنچے ہیں آپ نے ساری صورتحال دیکھی ہے. ایک نوجوان جو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے, اپنے ملک میں رہ کر پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا سوچ رہا ہے, اس کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ اور اگر کیا وہ یہ سوچ رہا ہے تو درست سوچ رہا ہے؟ اور سر یہ پاکستان اس وقت اس کنڈیشن میں ہے, میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو یہ ہماری عوام بیچاری پھانسیاں اور بھی لے گی. یہ آپ آئے روز پھانسیاں سنتے ہیں. میں ایک ادارہ چلاتا ہوں, قسم اللہ پاک کی, یہاں پر MSc ہولڈر ایم فل ہولڈر بندے آتے ہیں تو یہ آ کے کہتے ہیں سر آپ 3000 بے شک ہمیں دے دیں, آپ کی مہربانی رکھ لیں. آپ منتھلی مہینے کا 3000. جس بندے نے اپنی ڈگری کے اوپر 10 لاکھ روپیہ لگا دیا ہو, کیا یہ حکومت اتنا ان کے پاس نہیں ہے کہ جابز جب ہیں نہیں تو MSc کی ڈگری کرنے کے بعد 3,000 تک کی ماہانہ جاب کی وہ. سر میں حکومت کو چیلنج کرتا ہوں, یہ کبھی میرے پاس آئیں, میں ان کو CVs دکھاؤں لوگوں کی. کتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ بیچارے 2,000 کو ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے مل جائیں. اگر ان کے پاس یہ بھی ملک چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سیٹوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سیٹ پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں. سر میں پھر وہی کہوں گا کہ 3 چیزیں مین ہیں, جس میں بجلی آتی ہے, جس میں گیس ہے, جس میں سیوریج ہے. آپ ابھی دیکھ لیں ہمارے سر گھروں کے اندر بچے بیچارے گندے پانیوں کے اندر بچے گھروں میں پانی جاتا ہے. سر وہ جس ادارے کی ابھی جس طرح بھی بات کر رہے ہیں گندے پانی کے حوالے سے, وہ جن اداروں کی ذمہ داریوں میں آتا ہے, جن اداروں کی جوڈکشنز میں آتا ہے, وہ ادارے آپ لوگوں کو کام کرتا ہے کہیں نظر نہیں آتے. جب ان کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے تو آپ لوگ بھی تو ان کو کہیں نہ کہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے کر کے دینا ہے. آپ ہم سے بل لے رہے ہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ہمیں صاف صفائی کر کے دینا, آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایک صاف پانی جو ہے وہ فراہم کرنا. سر 50 دن گزر جاتے ہیں, کوئی بھی یہاں بات نہیں سنتا. اور میرے موبائل میں پورا ریکارڈ ہے, میں آپ کو میں 1 نمبر واسا کا لکھتا ہوں, پوری لائن لگ جاتی ہے, میں اتنے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہوں. اور جب واسا والی گاڑی آتی ہے وہ کیا کرتی ہے, گاڑی نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سر مین چیز ہوتی ہے مینٹیننس کرنا کسی بھی چیز کو. جب لائنوں کو مینٹیننس ہی نہیں کرنا تو لائنیں تو بند ہونی ہیں. لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے پائپ لائن تنگ ہے, کبھی کوئی کہتا ہے جی اس میں کسی نے وہ پھینک دیا ہے, اینٹیں پھینک دی ہیں, کوئی کہتا ہے جی اس میں وہ گائے کا بچہ پھینک دیا. یہ باتیں ساری صحیح ہیں, لیکن اس کو ٹھیک کرنا عوام کا کام ہے, اس کو ٹھیک کرنا اداروں کا کام ہے. ادارے ہم لوگ بالکل بتاتے ہیں, ہم لوگوں نے بہت کمپلین کرتے ہیں, لیکن 4 مہینے سر گزر جاتے ہیں, 3 مہینے گزر جاتے ہیں. آتے ہیں واسا والے آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ہمارا بل کوئی یہاں پے نہیں کرتا, یہاں پہ کوئی بل نہیں دیتا. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی بندہ بجلی کے بغیر کسی کا کوئی میٹر کاٹ کے چلا جائے تو اس کا دماغ خراب ہے وہ بل دے. اتنی عوام بیوقوف نہیں ہوتی. یہ محلے کو نیٹ اینڈ کلین کریں گے تو یہ لوگ بیوقوف ہیں جو بل نہ دیں. ہر کوئی بل دینے کے لیے تیار ہے. اس علاقے کو نیٹ کر دیا جائے, یہاں پر بالکل بھی جو ہے وہ گندگی نہ ہو, ہر بندہ بل دینے کے لیے تیار ہے. میں سر میرا 100% ریکارڈ ہے, واسا کا 100% میرا بل کلیئر ہے. پھر یہ کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں یہ بات سنتے؟ یہ صرف ان کے بہانے ہیں, یہاں پہ کوئی بھی بات سننے کے لیے. یہ حالات اس وقت ہیں ہمارے اداروں کے, یہ حالات ہیں اس وقت غریب عوام کے, یہ حالات ہیں اس وقت مڈل کلاس طبقے کے. حکمران آتے ہیں
ہم آزاد ملک آزاد ہونے کے بعد سے اب تک یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ حکمران آتے ہیں، بلند و باغ دعوے کرتے ہیں، عوام کو سرسبز باغ دکھاتے ہیں کہ ایک طرف بجلی فری ہوگی، دوسری طرف 1 کروڑ گھر ہوں گے، تیسری طرف عوام خوشحال ہوگی، 1 کروڑ نوکری ہوگی، 50 لاکھ گھر ہوں گے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ ہر حکومت کا ایک دعویٰ رہ جاتا ہے اور ایک ایسا وعدہ رہ جاتا ہے جو کبھی وفا نہیں ہوا. اس وقت عوام میں شدید غم و غصہ ہے اپنے حالات کو لے کر، اپنے جو موجودہ صورتحال ہے اس کو لے کر. ہم کوشش کریں گے سب سے بات کریں، لیکن اس سے پہلے وقت ہے مختصر سے بریک کا. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں. بجلی کے بلوں نے عوام کی جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دی ہے آلریڈی. جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. اس وقت غریب طبقے کے لیے جو ہے وہ اپنا راشن لینا، کھانا لینا، وہ جو ہے وہ دشوار ہوتا جا رہا ہے. وہیں پر جو بجلی کے بل ہیں جو عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بڑھے جا رہے ہیں. 200 یونٹ پہ کچھ اور بل آتا ہے، پھر اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ کچھ اور بل آتا ہے. تو اس ساری صورتحال نے جو ہے وہ عوام کو ایک طرف تو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہے تھے، اور دوسری طرف اب جو حالت عوام کی ہوئی ہے اس پر عوام ہمیں سراپا احتجاج بھی نظر آتی ہے. اس حالت پر ہمیں عوام جو ہے وہ غصہ بھی نظر آتی ہے. اور حالات ظاہر سی بات ہے اس وقت عوام کے بڑے برے ہیں، لوگوں کے بڑے برے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر شہری موجود ہیں. بابا جی ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣ. ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ 2.5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਾਂਗੇ. ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13-14 ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨਾ. ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਫੂਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਆ, 13-14 ਟੈਕਸ. ਉਹ 13-14 ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਹੀ ਆਣ ਕੇ. ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ. ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਰਿਲੀਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ. ਅੱਗੇ ਆਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਲ ਹੋ ਗਏ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ. ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਖੋਇਆ ਵਾ. ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਗੈਸ 'ਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਬਸ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਆ. 80 ਸਾਲ ਹੈ. 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸੌਖੇ ਸੀ ਅਸੀਂ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਦਾ. ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ. ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਣ, ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ. ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ मरियम नवाज साहिबा ने अभी ये भी कहा है कि वो सोलर सिस्टम जो है वो दे रही हैं, जिसके जो है वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल होते हैं उनको मुफ्त दे रही हैं. जिनके 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं उनको 75% जो है वो उसमें कर्ज फराम किया जाएगा. कैसे देख रहे हैं? नहीं देना इन्होंने. ठीक है. ਉਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਖਾਣ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ. ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ وہ چاہے بزرگ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے خاتون ہو یا کوئی بھی شہری ہو، اس کی صرف اور صرف اس وقت موجودہ حالات میں، موجودہ صورتحال میں یہی گزارش ہے، یہی بات ہے کہ بجلی کے بل پر جو عائد ٹیکس ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ ختم کیے جائیں.
کیونکہ اس وقت لوگوں کی انکم اگر آج آپ ایوریج نکال کے دیکھیں جس طرح حکومت کی طرف سے جو ہے وہ 37,000 روپے کم سے کم جو ہے وہ کہا گیا ہے، مختص کی گئی ہے 37,000 روپے ایک مزدور کی، ایک کام کرنے والے کی دہاڑی ماہانہ. لیکن وہیں پر اگر ہم اس کی ایوریج نکال کے دیکھیں تو بڑے کم تعداد میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ 37,000 روپے ہوتی ہے، زیادہ تر اس سے کم ہی ہوتی ہے. اور وہیں پر اگر ایک 25,000 30,000 جو آج کل ایوریج نارمل چل رہا ہے ان کے اگر ہم دیکھیں تو وہیں پر 25-30,000 روپے کا اگر ایک شخص کی سیلری ہے تو اس کا ماہانہ بل جو ہے وہ کم از کم 15 سے 20,000 روپے ہوتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کی سورس آف انکم جو ہے یا اس کی انکم کا زیادہ حصہ وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے. بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بجلی کے بل کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، حکمران مسلسل جو ہے، حکومتیں مسلسل جو ہے وہ بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیے جا رہی ہیں، یونٹس کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں. کیسے دیکھیں گے؟ جی السلام علیکم. یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نون لیگ نے جو وعدے کیے تھے کہ جی ہم 300 یونٹ فری دیں گے، سولر سسٹم جو ہے ہم دیں گے. اس میں دیکھیں اگر یہ سولر سسٹم دے رہے ہیں تو ان پہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بجلی کے بل ہیں، بجلی کے بل جہاں پہ 1 یونٹ 7 روپے کا تھا، اب اسی جگہ پہ 1 یونٹ جو ہے ہمارے پاس 23 روپے کا دے رہے ہیں. تو اس سے عوام کو ریلیف کس جگہ پہ مل رہی ہے؟ اس میں ریلیف کہیں پہ بھی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے. عوام جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے. تو عوام جو ہے، عوام کس طرف جائے گی؟ عوام روڈ پہ آئے گی، بھوکے مر جائیں گے. آئے دن کوئی نہ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اتنے کوئی حالات برے ہو چکے ہیں کہ عوام کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا، یہ تو موجودہ حالات ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ صورتحال جو بھی ابھی نے بیان کی ہے، یہی صورتحال ہر ایک مڈل کلاس طبقے کی، مڈل کلاس فیملی کی حالت ہے. اور مڈل کلاس اس آپ کہہ لیں کہ اس لپیٹ میں آئے ہیں. ساتھ میں سب سے زیادہ جو اس وقت نقصان ہوا ہے وہ سفید پوش طبقے کا تھا، جس نے معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنا ایک بھرم رکھا ہوا تھا. سفید پوش کا بھی ظاہر سی بات ہے، انسان کو اپنی عزت نفس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا وہ جو بھرم تھا وہ بھی ٹوٹتا نظر آتا ہے حالات کے پیش نظر. وہ بھی ظاہر سی بات ہے، ان کی جو عزت تھی، جو ریسپیکٹ تھی، جو عزت نفس تھی، وہ بھی مجروح ہوتی نظر آتی ہے موجودہ حالات میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے ایک سفید پوش انسان جو ہے نہ وہ رشوت لیتا ہے، نہ کوئی برے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو اپنی حق حلال کی کمائی بھی ہے، جو وہ کماتا بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے 37,000 روپیہ دینا ماہانہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. اگر وہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی عوام کو نہیں مل رہا. اگر ویکینسی وغیرہ آتی ہیں لوگوں کی تو وہ جو ایم پی اے ایم این اے وغیرہ ہیں وہ ان کی سفارش سے وہ خود پیسے لے کے اپنے بندوں کو ادھر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو غریب طبقہ ہے وہ تو پھر وہیں کا وہیں رہ گیا نا. تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ جو ویکینسی وغیرہ نکالتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس میں غریب عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جن کا یعنی کہ ایم پی ایم این اے اونچے لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق واسطہ ہے، وہ اپنے اس ریفرنس کے ساتھ اپنا سارا کام نکال لیتے ہیں، اپنے لوگ وہاں پہ لگا لیتے ہیں. تو جو غریب طبقہ ہے، لو کوالٹی کے لوگ ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے لیے جو ہے وہ سروائیو کرنا بڑا ہی مشکل ہوگا. امید ہے، نوجوان ہیں، نوجوان چہرہ ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یار چلیں ابھی حالات بہتر چل رہے ہیں، اللہ پاک بہتری لائے گا حالات میں، کوئی اچھا سسٹم چلے گا. سر جو کنڈیشن چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جتنا ان حکومت نے آئی ایم ایف سے ٹیکس لے لیا ہے، جتنا ہمارے اوپر ٹیکس پڑ چکا ہے، آئندہ آنے والے حالات میں بھی ہمیں کچھ بھی بہتری نظر نہیں آ رہی. اور جتنا نوجوان ہے یہ پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب، یورپ کنٹریز جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو ادھر پتہ ہے کہ ان کو ادھر جو وہ محنت کریں گے ان کا ادھر ان کو اس کا ملے گا، وہ اجر اس کا ملے گا. بالکل. موجودہ حالات میں جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ ملک پر اندرونی اور بیرونی اگر قرضوں کو ملا کر جو حجم اس وقت نکالا جائے وہ تقریباً 130 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے. 130 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر اس وقت قرض ہے، اور اتنے بھاری قرض کے اندر ہماری معاشیت جو اس وقت تقریباً ڈوب چکی ہے، جس میں اس وقت کہیں پر بھی جو ہے وہ بہتری ہمیں ہوتی یا بہتری کے آثار ہوتے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انسان اللہ پاک سے دعا کر سکتا ہے، اللہ پاک سے امید لگا سکتا ہے کہ بہتری آئے گی، حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. لیکن نوجوان جو ایک ینگسٹر ہے وہ واقعی بڑی دکھ بھری یہ بات ہے کہ وہ مایوس ہو چکا ہے اس وقت کے سسٹم سے، موجودہ سسٹم سے اور موجودہ حالات سے.
ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح بھی بھائی بات کر رہے تھے, مہنگائی کی بھائی بات کر رہے تھے, کس طرح جو ہے وہ بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ لوگ جو ہیں, جو فیصل آباد کے رہائشی ہیں, جو اس پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کے رہائشی ہیں, ان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ جو ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ بہتر ہیں؟ سر آپ کے سامنے ہی ہے, جو بھی سہولت ہے آپ کے سامنے بالکل. یہ دیکھیں نا, پانی ادھر بھی پانی ہے, ادھر بھی پانی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کام پر جانا ہوتا ہے, بارش ہو جائے کام پر جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, سیدھی سی بات. نہ ہم پیدل جا سکتے ہیں, نہ بائک پر جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ پہنچتے ہیں, کام سے ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ہماری 20,000 سیلری ہے مہینے کی, ٹھیک ہے. 20,000 آپ 20,000 سیلری ہے ہماری منتھ کی. کاروبار تو ہے نہیں سر, بالکل نہیں ہے, کہیں بھی کاروبار نہیں ہے. باہر چل جائیں, باہر بھی کاروبار نہیں ہے, جہاں رہیں یہاں پر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سر ہمارا 194 یونٹ تھے, ایک ریڈنگ والا آیا, ہم نے اس سے پوچھا, ٹھیک ہے. بل میں اس نے 204 یونٹ لگائے. 194 یونٹ تھے اور ریڈنگ والے نے 204 یونٹ لگائے, ٹھیک ہے. تو بل ہمیں کتنا آیا؟ 9,900 کچھ روپے, یعنی تقریباً 10,000. 10,000 آیا, ٹھیک ہے. 20,000 آپ کی سیلری ہے. 20,000 ہماری سیلری ہے, ٹھیک ہے. اگلے منتھ سر 75 یونٹ تھے تقریباً ٹوٹل, ٹھیک ہے. انہوں نے بل بھیجا ہے 3500 روپیہ, 3500 روپیہ کل 75 یونٹ کا بھیجا انہوں نے. تو سر بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم نے راشن میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بات ہے, جس طرح بھی اب بات کریں 20,000 سیلری ہے, 10,000 آپ کا بل آ گیا, تو اگر آپ لوگ کرایہ کا گھر ہے تو اس کا بھی ظاہر سی بات ہے دینا ہوتا ہے. اگر آپ کا ذاتی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے, بہتر ہے. کیسے پھر مینیج کرتے ہیں کہ 10,000 میں راشن بھی خریدنا, ظاہر سی بات ہے انسان نے اپنے لیے بھی کچھ خرچ اخراجات نکالنا, کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی ہے جو وقت سہارا ہے, لیکن جو حالات جا رہے ہیں نا, اس سے بھی ہم جائیں گے. دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے حالات جو ہے وہ عوام کے جا کر دیکھتے ہیں. حکمران اگر ایک دن, یہ میری خواہش ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ حکمران اگر عوام میں بیٹھ کر ایک دن گزاریں, وہ اگر آ کر دیکھیں کہ اس وقت لوگ کن تکالیف سے گزر رہے ہیں, اس وقت لوگ کن کن مسائل سے دوچار ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کچھ ڈیلیور نہ کر پائے تو کم از کم جو ہے وہ مستعفی ضرور ہو جائیں گے. بہرحال اس وقت عوام کا جو پرزور مطالبہ ہے, جو ایک ان کا مطالبہ ہے, وہ یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں, جن پر بے بنیاد جو ہے, بے وجہ جو ہے جو ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں, ان کو کم کیا جائے تاکہ جو ہے وہ غریب کو ریلیف مل سکے. وقت ہے مختصر سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس وقت ایک طرف مہنگائی کی چکی میں پستی عوام, اور اس کے ساتھ بجلی کی مسلسل قیمتوں میں اضافہ, اور یہ جو ساری ایک غیر یقینی کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, اس پر جو ہے وہ اس وقت لوگوں میں کیا تذبذب, کیا پریشانی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے, سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات بنتے جا رہے ہیں, جس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے, کتنا کوئی مشکل ہے ایک غریب طبقے کے لیے, مڈل کلاس طبقے کے لیے اس ملک میں سروائیو؟ سر سروائیو تو اب ورلڈ بہت پیچھے رہ گیا, اب سروائیو سے بھی آگے بات نکل گئی ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور پھر پہلے تو خودکشی کرتا تھا گھر کا سربراہ, وہ بچوں کو بھی مار دیتا ہے, بیوی کو بھی مار دیتا ہے. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سربراہ ہوتا ہے, ملک کا حکمران ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہاں پہ صرف کون سا وابطہ کا بل دے دیا پورا ماہ, ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, اور بہت سارے اخراجات ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وابطہ کا بل نہیں بھیجتے, یہ بتے کی پرچی بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مزید بندے کو ڈپریس کرتا ہے. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ فکس, یہ فکس نہیں ہے. ایک تو ہم نے جو یونٹ استعمال کی اس کا تو ہم نے دینا ہی دینا بل. جو ٹیکس لگ جاتے ہیں, وہ ٹیکس اس مد میں لگتے ہیں, کیا اتنے ٹیکس ہوتے ہیں کہ یقین جانے کئی ایسے ورڈز لکھے تھے جو ہم نے سنا بھی فرسٹ ٹائم ہوتے ہیں. یعنی ٹیکس وہاں پر بل کے اندر جو ٹیکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوتے ہیں, آپ لوگ ان کو دیکھ بھی, پڑھ بھی, سمجھ بھی پہلی دفعہ رہے ہوتے ہیں. سر بالکل ایسے ہی ہے کہ یقین جانے کہ ایسے ایسے ٹیکس ہے جس کے اوپر ہمیں سن کے ہنسی آتی کہ ایک ٹیکس لگایا ہے, پھر اس ٹیکس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہے, ٹھیک ہے. یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, مسلسل بیوقوف بنا رہے ہیں. اب دیکھیں, ایک بندہ 200 یونٹ گھر کی سیونگ کرتا ہے, چلے بجلی بچاتا ہے, جیسے بھی کر کے 200 سے نیچے رہ جاتا ہے. میٹر ریڈر آتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس کا 200 سے یونٹ نیچے ہے, وہ پھر چلا جاتا ہے. اگلے دن آتا ہے, دیکھتا ہے جیسے ہی 200 کے اوپر ایک بھی ہوتا ریڈنگ کر لیتا ہے. ایک تو گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے, ساتھ مل کے ان کا سٹاف بھی ظلم کر رہا ہے.
सेकेंडली अब उन्हें आम लोगों को ये नहीं पता कि जैसे आप 200 से नीचे रहते हैं तो आपकी बिल की रेशो अगले 6 माह और होती है, जैसे आप 200 से ऊपर जाते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, अगले 6 माह उसी हिसाब से आपको बिल आते हैं। तो ये वापटा वाले जो बिल बनाते हैं, मुझे नहीं पता इनकी क्या पॉलिसी है, ये कौन बनाते हैं पॉलिसी मेकर। पूरी दुनिया के अंदर अमीरों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों पे लगाया जाता है। हमारे उल्टे वो कहते हैं अमीरों ने देना नहीं है, उनके पास पावर है, उनके अपने लगाए हुए बंदे हैं, हमने गरीबों से लेना है। ऊपर से मरियम शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब झूठे इतने वादे करते हैं, वो मजाक करते हैं आवाम के साथ, जनाब 100 यूनिट वाले को लिए सोलर फ्री। मुझे बताएं 100 यूनिट किस घर में चलता है? 100 यूनिट चल ही नहीं सकता ना। वो आपको इंटरनेशनल मीडिया देख रहा होता है, देखें वो आप जब ऐसे बयान देते हैं वो कहते हैं यार ये इतने गरीब, इतने पसमंदा लोग, और ये लोगों को नहीं पता, ये हमें नहीं सुना रहे होते, ये बाहर वाले लोगों को सुना रहे होते हैं कि जनाब हम बहुत गरीब हैं, हमारा माशरा बहुत गरीब है। वो अमदाद के लिए जब जाते हैं तो ये उनको वीडियो क्लिप दिखाए जाते हैं हमारे, कि देखें वो देखें जी वो हमें अमदाद कैसे लेंगे। अगर मैं कहूँ जनाब मेरे पास लैंड क्रूज़र है और मुझे अमदाद दी जाए, वो कहें यार बेवकूफ़ है, अच्छा भला बंदा है, अमदाद मांग रहा है। वो अमदाद मांगते हैं कि हमें मज़ीद हमारा जो मिडिल क्लास तबका है, खैर मिडिल क्लास भी नहीं, अब हम लोअर क्लास हो गए हैं, लोअर से भी अगर नीचे की कोई फार्म है तो वो लगा दें, हम बहुत नीचे जा चुके हैं। तो ये हमारा मजाक बनाते हैं, हमारे नाम का वहाँ से फंडिंग करते हैं। एड आ गई, हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं हमें एड आ गई। वो खुदा के बंदो एड के अंदर पता नहीं ज़कात है, फतराना है, क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी को कहूँ जनाब ये मुझसे ज़कात ले लो, वो मुझे थप्पड़ मारेगा, ये हमारे नाम के ऊपर एड्स ले रहे हैं। एड अब इंग्लिश वर्ड है, उसके अंदर आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, पता होता है क्या होता है। किसी ने ज़कात निकाली, वो अमीर लोग हैं, वहाँ नहीं लेता कोई, वो इधर भेज देते हैं, ऊपर से उधर से भी ले रहे हैं, हमसे बिल की मद में भी ले रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बिल देंगे, खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? कि जिस तरह के हालात हैं, एक कारोबारी शख्स परेशान है। अमूमन हम ये देखते थे कि लोग कहते थे कि इंसान को जो है वो कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहिए, कारोबार में बरकत है, अल्लाह पाक बरकत देते हैं कारोबार में, लोग खुशहाल होते हैं। उसके बाद सैलरी पर्सन तो ज़ाहिर सी बात, उसके तो हम बुरे हालात देख ही रहे हैं। साथ में अब के हालात में एक जो कारोबार है या कारोबारी शख्स है वो कहाँ पे खड़ा है? क्या वो सर्वाइव कर रहा है? उसका काम कारोबार सर्वाइव कर रहा है? सर वो सर्वाइव कहाँ करेगा बेचारा, बस अल्लाह पाक ने एक सफ़ेद पोश तबके का बार बरम रखा है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट करते हैं, देखें जी एक बंदे की 20,000 या 30,000 सैलरी है, उसके अंदर बिल देगा। अब देखें 20,000 वाले की सैलरी का वापटा वालों को तो नहीं पता इसकी 20,000 की, उन्होंने जुल्म करना है, कर देना है, ठीक है। वो कहाँ जाएगा? वो चोरी करेगा, जराइम की रेशो बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। अब बाकी रहेगा बिजनेसमैन। बिजनेस चल कहाँ रहा है मुझे बताएं ना। लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ अपनी जो उन्होंने कमाई की है, रास जिसे हम बोलते हैं, वो खा रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन फील्ड से तल्लुक़ है, कंस्ट्रक्शन इन्होंने ख़त्म कर दी है। देखें कि बंदा रोटी खाएगा या घर बनाएगा या क्या करेगा? जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त जो हालात हैं कंस्ट्रक्शन, ख़ास तौर पर एक कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे बहुत सारे घर वाबस्ता थे, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कारोबार होता था, इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो ये मदद देती थी, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती थी। मौजूदा हालात में इस वक्त कहाँ पे खड़ी है रियल स्टेट हो गई? क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि वो भी दीगर कारोबार बिजनेसेस की तरह तबाही के दहाने पर? सर तबाही के दहाने पे नहीं, तबाह हो चुकी है। क्योंकि फ़र्क होता है, एक चीज़ होती है कि अभी हम उस तरफ चल रहे हैं तो स्टार्ट में ही, मतलब जैसे कोई मर्ज़ फैलता है ना तो स्टार्ट में पकड़ लेते थे, अब तो वो जहर बन चुका है। देखें जी कंस्ट्रक्शन जो है ना, उसके अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के ममालिक से आप चीज़ें आती हैं, एक भट्टा चलता है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसमें कितने लेबर काम करी होती है। ये मेरे एक की रोज़ी रोटी तो नहीं है ना। अब ईंटें हैं, उसके अंदर सीमेंट है, सरिया है, बजरी है, फिर उसके बाद लाइटिंग में इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं, फिर जो भी आपका प्लम्बरिंग का सामान आ जाता है, ठीक है, सेंट्री वर्क है, तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा। ये कह लगे कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बात है कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त हाथ पे हाथ धरे जो है वो बैठी है। पूरी इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं, पूरी इंडस्ट्री चाहे वो किसी भी किस्म की इंडस्ट्री हो, उसको जो है वो चैलेंजेस का सामना इस वक्त जो है वो करना पड़ रहा है। उसके साथ ही मैं ये भी देखता हूँ कि जिस तरह एक टाइम गुजर रहा है, हर इंडस्ट्री से वाबस्ता हर शख्स जो है वो अपने काम कारोबार को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर जो है वो परेशान है, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और वो ये सोच रहा है कि जितना इन्वेस्ट वो कर चुका है इसको जो है वो महफूज तरीके से बस वापस निकाल ले, और ना वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, ना वो आगे उस कारोबार को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। और रीज़न बिहाइंड सिर्फ ये कि महंगाई है और ऐसे ऐसे टैक्सेस है जो जिस तरह भी भाई कह रहे थे कि हमने तो वो टैक्स हम अदा कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, जिनका अब नाम भी हम पहली दफ़ा पढ़ते हैं। एक और हमारे साथ भाई हैं
ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے, ان سے بھی ہم جانیں گے کہ مہنگائی کا جو ہے وہ کیا عالم ہے, بجلی کے بل اس وقت ادا کرنا جو ہے وہ شہریوں کے لیے کتنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بھائی, بجلی کے بل آپ نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں, لگتا ہے اس دفعہ کچھ زیادہ ہی, بلکہ کتنا بل آیا؟ سر جی پچھلے مہینے اسی نا مکان 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ 4 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 22,100 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ. 4 यूनिट चलने का 22,000 रुपये बिल आया. 22,000 ਹਾਂਜੀ 22,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆ. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਪਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਗੁਲਬਰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, SDO ਸਰ ਨਹੀਂ बैठे, फलान हो गया ये हो गया. उन्होंने मेरी चलता क्या रहा है, क्या 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 चीज़? सिर्फ 2 पंखे और पंप चलता और 2 लाइट्स चलती है हमारे घर में. ये हमारा घर में रेंट का मकान है, वो चिंची रिक्शा में चलाता हूँ. सर फिर मैंने वो एक एजेंट बाहर बैठे थे, उनसे बात की, कहते क्या मसला, मैंने कहा बिल यार सही करवाना, ये यूनिट 4 है, बिल 22,000. कोई कह रहा 2,000 रुपया दो मुझे, कोई कह रहा 3,000 रुपया दो, कोई कितने मांग रहा. सर मैंने फिर भी कहा कि यार शायद मेरा मसला लो, ये 2,000 रुपया दे. मैंने 2,000 रुपया दे दिया. उसने सर 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया, तुम्हारा बिल ठीक हो गया, ले जाओ. सर मैं गया, मैंने कहा बिल ठीक हो गया, हाँ जी ठीक हो गया, मैं ले आया. सर जिस टाइम मैंने कहा कि 1.5 लाख गुजर गई थी, चलो अगली मरतबा फिर तार दूँगा. अगली मरतबा सर जो पिछला 22,000 वो भी, और नेक्स्ट जो अगला बिल आया वो भी ला के सर 38,000 और कितना बिल आ गया. सर जब मैं तारने गया तो मुझे प्रिंट वाले ने बताया कि प्रिंटिंग गलती, बैंक वाले ने कहा प्रिंटिंग वाले को गलती होगी, थोड़ा बिल तो 38,000 है. 38,000 रुपये आपका बिल आया है और आप रिक्शा चलाते हैं. सर जी मैंने यकीन माने कि पता नहीं एक पंखा लेकर किस्तों पे बेचा, भाई से पैसे पकड़े, और यकीन करो कि मैंने पता नहीं किस किस्से के हाथ जोड़कर मेहनत करके बिल पे किया, और इतना परेशान, मकान भी रेंट का है यार. ये गुजर बसर कैसे होता है? आप लोग तो फिर जो कमाते हैं, आप तो मुझे लगता है फिर सारा दिन आप लोगों की कमाई भी सिर्फ ये बिजली के बिल अदा करने के लिए हो. सर अगर हम गवर्नमेंट से ये कहते, अगर हमारी कमाई बिल के पैसों पे पूरे भी हो जाए फिर भी हमें कोई दुख नहीं, लेकिन यार हमारी ना हैसियत से ज़्यादा आ जाता है जो हमारी हैसियत से बाहर है. हमें पता नहीं कितनों की मेहनतें करके पूरा करके फिर बिल तारना पड़ता है. यकीन माने कि ये इस वक्त अफसोसनाक बात है, दुख भरी बात है. जिस तरह भाई ये कह रहे हैं कि वो रिक्शा चलाते हैं और तकरीबन 38,000 रुपये उन्होंने बिल इस वक्त हाथ में पकड़े हुए हैं, हाथ में उन्होंने थामे हुए हैं, और ये जो है वो बता रहे हैं. अब ये एक रिक्शा चलाते हैं और वो बता रहे हैं कि एक पंखा है और 2 बल्ब है मेरे घर जो चलते हैं, और उनका बिल जो है वो 38,000 रुपये आ चुका है. भाई को, इदारों को, हुकाम को, हुक्मरानों को देखने और समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त आवाम पर क्या गुजर रही है और इस वक्त आवाम पर क्या बीत रही है. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं. अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, कुछ शहरी मौजूद हैं, परेशान शहरी, जो इस वक्त महंगाई की वजह से, जो इस वक्त भारी भरकम बिलों की वजह से, जो इस वक्त वो बिल जो जिन पर आए टैक्सेस भी ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं, उनके टैक्सेस के दाम भी ये पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, उन बिलों की वजह से ये कौम, ये लोग परेशान हैं. भाई कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले क्या आप लोगों के जो बिल आप आ रहे हैं, ये आप लोगों की इनकम जो है, जो आप लोग कमा रहे हैं, वो सब कुछ बिलों में ही जा रहे हैं, या कुछ घर के लिए भी बचा रहे हैं, कुछ घर के लिए भी बच रहे हैं? जी बिल्कुल भाई, जैसे रियाज साहब ने भी ये बताया कि जो बिलों की सूरत हाल है इस टाइम, ये देखो हर कारोबारी इस टाइम बिल्कुल पिस चुका है. कुछ भी इस टाइम उनके जो जमा पूंजी थी वो बिलों की मद में वो ज़ाया कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ तक खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के कानों से बालियाँ उतार के वो बिल अदा कर रहे हैं. ठीक है, ये सूरत हाल है. लोग बच्चों की वर्दियाँ नहीं लेके दे पा रहे. ठीक है, वर्दियाँ नहीं लेके दे रहे, बिल अदा कर रहे हैं. बच्चों की खुराक नहीं पूरी करते, बिल दे रहे हैं. ठीक है ना, इतने पिस चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं घरों में. ये तो छोटे छोटे निज़ाम है लोगों के, पहले ही छोटे छोटे निज़ाम थे, तो जो अभी वो बिलों की मद में बहुत सब अदा कर रहे हैं. अच्छा, काम कारोबार आप लोगों के हालात और महंगाई की वजह से किस नहज पे खड़े हैं? बेहतर है? कोई है भी सही काम कारोबार आप लोगों का, या हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? सर काम की सूरत ये है, जो इन्वेस्टर था, जो किसी के पैसा था, जो इन्वेस्टर था, उन्होंने पैसा लगा के कारोबार को आगे चलाना था. लेकिन जो सूरत बन चुकी है, हर बंदा जिसके पास भी इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट रुक गया है. ठीक है, आगे 1 रुपये का भी नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा, क्योंकि जो हालात देख रहा है वो परेशान हो चुका है. पैसे वो इन्वेस्टमेंट आगे नहीं करना चाह रहा.
ठीक है। जब ज़ाहिर बात है जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा, को मजदूर तबका को दूसरे लोग उस पर फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। इस टाइम वो इन्वेस्टमेंट मूड में नहीं है कि वो कर ही नहीं सकता क्योंकि जो हालात उसके सामने आ रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ये तो अभी जाहिर सी बात है कि कैसा इशू है, कैसा मसला है जो कि इस वक्त हर शहरी को है, जो इस वक्त हर पाकिस्तानी को है, चाहे वो किसी भी सूबे से हो, चाहे वो किसी भी डिवीज़न से हो, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे वो किसी भी UCCC से हो, हर एक शहरी का जो है ये मसला है। उसके साथ ही आप लोग जो हैं, जो फैसलाबाद के रिहायशी हैं, जो इस एरिया के रिहायशी हैं, इस इलाका के रिहायशी हैं, आप लोगों को जो बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं, मुतमईन हैं इनसे, या यहाँ पर भी आप सवाल निशान खड़ा करते हैं इदारों की कारकर्दगी पर? भाई जन बुनियादी सहूलतें तो देखें, ये रोड होते हैं, ये पानी के मसाइल होते हैं। ये थोड़े दिनों का वाक़या है, लोग जनाजा लेके पानी गंदे पानी के तकरीबन उनके 3-3 फुट का पानी है, जनाजा लेके वहाँ से गुजर रहे थे। इसी गंदे पानी से जी लेके गंदे पानी में से जनाजा लेके 3-3 4-4 फुट है, ये आपने देखी भी होगी, उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है। 4-4 फुट गंदे पानी में, नालियों के पानी में से जनाजा लेके गुजर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें आगे गुजर जाएँ तो तकरीबन 4-4 5-5 फुट पानी है, ठीक है, जिनमें लोगों को छोटे छोटे बच्चों की बीमारियां शुरू हो रही हैं, मुश्किल वो पेट की बीमारी है, कोई उनको नज़ला ज़ुकाम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां शुरू हो गई हैं, ये पानी की मसाइल की वजह से। ये भाई जिस तरह भी बात कर रहे थे कि इस जगह पर जो है वो तकरीबन पानी खड़ा हुआ है 2.5 3-3 फीट तक, और ये मेन रोड पे है जिस पे पानी खड़ा हुआ है। और भाई अभी बता रहे हैं कि यहाँ से जो है वो जनाजा लेकर गुजरे हैं, और जनाजे के साथ यहाँ से लोग जो है वो गुजरे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा, जिसका वो प्यारा था, जिसका वो प्यारा फौत हुआ, जिसकी तदफीन के लिए उसको लेकर जा रहे थे, उसकी क्या कैफियत होगी। एक अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक सूरत हाल है। इसकी बेहतरी की कोई उम्मीदें हैं आप लोगों को? सर देखें, यही जो हमारे MPA MN इन्होंने हमारे ऊपर कोई हमारे ज़रप्रस्ती, इन्होंने हम जिनको रास पे बैठे होते हैं, इन्होंने हमारे को बेहतर सोचना है, लेकिन अभी तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही हमें। कोई बिल्कुल देखो पानी हर तरफ है, घरों में लोग परेशान हैं, काम बंद पड़े हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ठीक है, कोई सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आते। सर कैसे मजाज हैं? सबसे पहले ठीक है, कैसे देख रहे हैं कारकर्दगी हो इदारों की, आपके मुंतखब नुमाइंदगान की, जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने अगर जीते हैं तो ऐवानों तक पहुंचाया या मासी में पहुंचाते आए ऐवानों तक, उनकी तरफ से अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए गए, इदारों की तरफ से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, या इदारे हों, आपके मुंतखब नुमाइंदगान हों, ऐवान असम्बली के मेंबरान हों, लंबी तान के सो चुके हैं। ऐसे ही है भाई, इधर तो फैसलाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है, ना तो अभी कारोबार हैं, दूसरे नंबर पे जो अदारे हैं वो भी ऐसे ही सो रहे हैं, कोई आदमी भी कोई एक्शन में नहीं है। अभी हमारी सूरत हाल काम की है, पहले काम बहुत अच्छे थे, अभी तो काम ऐसे जैसे ज़ीरो हो गए हैं। वर्करों की तनख्वाह भी हम अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी जेब से आप लोग अपने वर्कर्स की तनख्वाह दें। अभी ईद गुजरी है, यकीन करो पता नहीं कुछ बेच के, जो पहले जमा पूंजी थी उसको बेच के वर्करों की तनख्वाह दी है। हम तो काम बंद करने पे आए बैठे हैं, ऊपर से बिजली के बिलों ने तबाही मचा दी है। वो ये हालात हैं, आप लोग इस तरह के हालात से, ऐसे हालात हैं कि यकीन करो हमने ज़िंदगी में पहले देखे ही नहीं थे। अभी पहले 10 या 20 आदमी काम करते थे, अभी 2 4 5 लड़के रह गए हमारे पास। इन हालात का ज़िम्मेदार किसको आप समझते हैं? क्या इसमें एक फैक्टर तो ये भी है कि उसी अवाम ने मुंतखब करके उन्हें नुमाइंदगान को ऐवानों तक पहुँचाया जिन्होंने इनके लिए कुछ ना किया? क्या फिर वो मुंतखब करके ऐवानों तक भेजने वाली अवाम ही कसूरवार है कि उसके पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि वो एक बेहतर बंदे को जो है वो मुंतखब कर सके? अवाम तो अपनी तरफ से बेहतर आदमी को चुनती है, मगर आगे आदमी अपना सही करदार नहीं निभाता। अच्छा, बिजली के बिल आप लोगों के लिए अदायगी आसान है? बहुत मुश्किल है, बिजली के बिल तो इतने मुश्किल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी मुश्किल है। कोई बेहतरी की उम्मीद, इम्कान? अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, दिन ब दिन हम नीचे ही जा रहे हैं, दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। हर आया रोज़ जो है वो अबतर से अबतर है, और हर आए रोज़ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि एक डाउनफॉल का सिलसिला जो है वो शुरू है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई कैसे देख रहे हैं बिजली के बिल? एक आम तबका, एक गरीब तबका, एक मिडिल क्लास, एक मिडिल मैन अदा कर सकता है, वो भी अपनी बड़ी महदूद तनख्वाह से। जी सर, पहले नंबर पे तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने ना सबसे पहले नवाज शरीफ को चुना है, सब लोगों ने, कि नवाज शरीफ साहब आएंगे वो इस मुल्क को बहुत बेहतरीन कर देंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि पहले से भी ज़्यादा दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि इस वक्त कारोबार तो ज़ीरो है, ठीक है,
दूसरे नंबर पर सर मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं किराए के एक मकान में रहता हूँ, तो 20,000 मेरी सैलरी है जिधर मैं काम करता हूँ, तो किराया नहीं दिया जाता, बच्चे हैं मेरे 2 छोटे छोटे। 20,000 रुपये आपकी तनख्वाह है माहाना और किराए के मकान में रहते हैं, किराया कितना है? 8,000 किराया है। 8,000 किराया, पीछे तो 12,000 बच जाता है। अब 12,000 जो आपका बचा है उसमें से आपका इस माह जो गुजरा है इसमें कितना जो है वो आपका बिल है? इस वक्त मुझे अकेला मुझे ही ना बिल जो 8,000 रुपया बिल भी आया है और वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग कर आया ना, पता ही नहीं है मेरे घर में 8,000 आपका बिजली का बिल आया है और 8,000 आपके घर का जो है वो गैस कनेक्शन है आपके घर? नहीं सर, वो जो गैस भरवाते हैं ना सिलेंडर में, मैं वो यूज़ करता हूँ, लकड़ें वगैरह गुजारा कर रहा हूँ। ये भाई जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं ये कह रहे हैं कि इनकी जो तनख्वाह है वो 20,000 रुपये माहाना है। एक तो इस फैक्टर को आप जहन में रखें कि जिस तरह कहा गया है कि कम से कम जो है वो मज़दूर की उजरत जो है वो 37,000 रुपये होनी चाहिए, 37,000 होनी चाहिए। तो ये भाई एक माह काम करते और उसके बदले इसको 20,000 रुपये जो है वो तनख्वाह दी जाती है। भाई कह रहे हैं कि इनका बिल 8,000 रुपये आया और घर का रेंट, चूँकि किराए के मकान में रहते हैं, 8,000 रुपये इनके घर का रेंट है, तो पीछे इनकी उस माहाना तनख्वाह में से टोटल 4,000 रुपये बचते हैं। अब आप मुझे बताएं 4,000 में कैसे घर का राशन पूरा होगा, कैसे बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे होंगे, कैसे बच्चों के सेहत के अखराजात पूरे होंगे, कैसे एक परिवार 4,000 रुपये में पूरा माह गुजर बसर करेगी। ये अलमिया है, ये अलमिया है, ये अलमिया है। और इस वक्त रियासत के इदारों को, रियासत में बैठे जो करता धरता है, जो हुक्मरान हैं, उनको ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त आवाम किन परेशानियों से, किन हालात से और किन तज़ब्ज़ुब से जो है वो गुज़र रही है। उम्मीद यही की जाती है कि करता धरता, उम्मीद यही की जाती है कि हुक्मरान जो है वो आवाम के बारे में ज़रूर सोचेंगे और तरजीही बुनियादों पर, ख़ास तौर पर जो बिजली के इस वक्त टैक्सेस हैं उनको जो है वो कम किया जाएगा और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।